रात के 3 बज चुके थे। शहर गहरी नींद में डूबा था, पर एक अकेला दीपक अब भी जल रहा था। वो दीपक था अर्जुन के कमरे में, हाथों में किताब, आंखों में सपने और दिल में एक ही सवाल, क्या केवल सोचने भर से इंसान अमीर बन सकता है? अर्जुन ने किताब को बंद किया। कवर पर लिखा था, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। उसने गहरी सांस ली। अगर सच में यह किताब काम करती है तो मैं इसे करके दिखाऊंगा। उस रात अर्जुन ने एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। दिल्ली की गलियों में पला बढ़ा, सरकारी स्कूल से पढ़ा और ग्रेजुएशन के बाद एक छोटे से प्राइवेट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर रहा था। तनख्वाह बस गुजारा लायक थी। सपनों की उड़ान थी, पर जिंदगी की जमीन बड़ी ठोस। हर शाम ऑफिस से लौटते वक्त वो मेट्रो में किताबें पढ़ता। एक दिन एक अजनबी ने उसे एक पुरानी किताब थमा दी। किताब की हालत जर्जर थी, पर टाइटल चमक रहा था, थिंक एंड ग्रो रिच। भाई, ये किताब मत बेचना, इसे समझना। वो अजनबी मुस्कुराया और भीड़ में खो गया। अर्जुन उस दिन कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। किताब पढ़ते पढ़ते अर्जुन को पहली बार समझ आया कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सोचने और विश्वास करने से आता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, जो भी मनुष्य अपनी सोच को स्पष्ट उद्देश्य और अडिग विश्वास से जोड़ता है, वह जो चाहे हासिल कर सकता है। अर्जुन ने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका दिया, मेरा लक्ष्य 1 करोड़ रुपए कमाना, समय सीमा 3 साल, तरीका डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। वो हर सुबह इसे पढ़ता और हर रात इसे दोहराता। उसके मन में सवाल उठते, डर सताता, पर विश्वास हर बार जीतता। संकल्प का जन्म। अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करेगा। उसके पास न तो पैसा था, न कोई बड़ा कनेक्शन और न ही कोई अनुभव, लेकिन एक चीज थी जो सब पर भारी थी, इच्छा। नेपोलियन हिल ने कहा था, इच्छा ही सारी सफलताओं की शुरुआत है। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। उसने एक पुराना लैपटॉप खरीदा, इंटरनेट डाटा रिचार्ज कराया और यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगा। दिन में ऑफिस, रात में सीखना। नींद छूट गई, पर सपनों से दोस्ती हो गई। डर और असफलता का पहला सामना। एक दिन उसने एक क्लाइंट से वेबसाइट डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। पहला बड़ा मौका था। पूरा हफ्ता उसने दिन रात मेहनत की। डिलीवरी के दिन क्लाइंट ने कहा, काम ठीक नहीं है, हम पे नहीं कर सकते। अर्जुन टूट गया। पहली कोशिश में ही हार। उसने किताब की ओर देखा। उस रात उसने एक और चैप्टर पढ़ा, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। नेपोलियन हिल ने लिखा, अगर तुम हार मान लोगे तो यही तुम्हारी नियति बन जाएगी। अर्जुन ने तय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार नहीं, 100 बार सही। जब तक जीत नहीं, तब तक रुकना नहीं। नई दिशा, नई रणनीति। अर्जुन ने छोटे क्लाइंट्स को टारगेट करना शुरू किया। वह स्थानीय दुकानों, छोटे व्यापारियों के पास गया और कहा, मैं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर फ्री में संभालूंगा। अगर आपको फर्क लगे तो आप मेरी फीस दे सकते हैं। पहले 10 लोगों ने मना किया, लेकिन 11वें ने हां कह दिया। 1 महीने में उस क्लाइंट की सेल्स 30% बढ़ गई। उसने अर्जुन को RS 5000 दिए और एक नई दुकान का रेफरेंस दिया। यही अर्जुन की पहली कमाई थी, अपने दिमाग से कमाई, सोचने की ताकत। अब अर्जुन हर रोज सुबह उठकर ध्यान करता और अपने लक्ष्य की कल्पना करता जैसे वो पहले से ही उसे हासिल कर चुका है। यही नेपोलियन हिल का विजुअलाइजेशन टेक्निक था। जो तुम बार बार अपने दिमाग में सोचते हो, वही एक दिन वास्तविकता बन जाती है। अर्जुन ने खुद को 1 करोड़ का मालिक समझकर काम करना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास, बातें, निर्णय सब बदल गए थे। मेंटोर की तलाश। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मेंटर या मास्टरमाइंड ग्रुप होता है।
अर्जुन ने भी ऑनलाइन एक बिजनेस ग्रुप ज्वाइन किया, जहां उसे विपिन मिला, एक अनुभवी डिजिटल मार्केटर। विपिन ने अर्जुन को गाइड किया, तू सही जा रहा है, पर स्केलेबल मॉडल पर फोकस कर, सर्विस मत बेच, सिस्टम बना। विपिन की मदद से अर्जुन ने एक छोटा कोर्स बनाया और यूडेमी पर डाल दिया। पहले महीने में RS 80,000 की सेल्स हुई। अब अर्जुन को समझ आया कि इनकम केवल मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम से आती है। अब अर्जुन की जेब में RS 5,000 थे। उसके बैंक में थोड़ी सी सेविंग्स, लेकिन मन में करोड़ों की सोच थी। हर रात जब वह नेपोलियन हिल की किताब खोलता तो शब्द उसके जीवन का हिस्सा बनते जा रहे थे। और फिर एक दिन अर्जुन ने खुद से कहा, अब मेरा सपना नहीं, मेरा यकीन है, और यकीन कभी झूठा नहीं होता। अब अर्जुन ने अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स से पहला कोर्स लॉन्च कर दिया था और उसे शुरुआती सफलता भी मिलने लगी थी। पर यह तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। विश्वास और डर की टकराहट। बड़ा मौका, बड़ा डर। एक दिन विपिन ने अर्जुन को कॉल किया। एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, अमेरिका की एक फिटनेस कंपनी। उन्हें एक फुल डिजिटल कैंपेन चाहिए। मैं नहीं ले सकता, मेरा हाथ भरा है, तू ट्राई करेगा? अर्जुन का दिल धड़क उठा। अर्जुन, पर मेरा इंग्लिश तो टूटी फूटी है, और इतनी बड़ी डील में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? विपिन, यही डर तेरी सोच को गरीब बना रहा है। तू अब वो लड़का नहीं जो सिर्फ सोचता है, तू अब वो आदमी है जो सोच को अमल में लाता है। याद है क्या कहा था नेपोलियन हिल ने? आसिस से, Fear is just a state of mind, and you can control your mind. अर्जुन ने कांपते हाथों से हां कहा और मीटिंग शेड्यूल कर दी। पहली इंटरनेशनल क्लाइंट मीटिंग जूम पर मीटिंग थी। अर्जुन ने अपने कमरे की दीवार पर फिर से वही लिखा हुआ वाक्य देखा, मैं 1 करोड़ कमाऊंगा 3 साल में। उसने गहरी सांस ली और मीटिंग शुरू की। पहले 5 मिनट घबराहट भरे थे, पर जब उसने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। क्लाइंट ने कहा, वी लाइक योर प्लान, लेट्स स्टार्ट विद $1,000 मंथ फॉर 3 months। अर्जुन ने मीटिंग बंद की और कुछ देर खाली दीवार को देखता रहा। ना, वो भी घर बैठे। अब सपना हकीकत बनने लगा था। नेपोलियन हिल का अगला सबक, ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन। अब अर्जुन हर सुबह, हर रात खुद से कहता, मैं काबिल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, हर दिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेपोलियन हिल के अनुसार ऑटो सजेशन एक तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन को बार बार निर्देश देते हैं। इससे अर्जुन की सोच पॉजिटिव हो गई। हर नकारात्मक विचार को वह एक एफर्मेशन से बदल देता। शत्रु, संदेह और आलस्य। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन ऊपर चढ़ रहा था, कुछ पुराने दुश्मन फिर लौट आए। शंका और आलस्य। कई बार वो सोचता, क्या ये सिर्फ किस्मत है? अगर ये क्लाइंट चला गया तो क्या मैं वाकई में 1 करोड़ कमा पाऊंगा? इन शंकाओं से बचने के लिए उसने मास्टरमाइंड ग्रुप में एक्टिव रहना शुरू किया। वहां वह हफ्ते में 2 बार अपने जैसे अन्य युवा उद्यमियों से बात करता। नेपोलियन हिल की एक और सीख थी, एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप वह इंजन होता है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। पारिवारिक दबाव। नौकरी छोड़ने का विरोध। अब अर्जुन की कमाई RS 1 लाख महीना के पास पहुंच गई थी। वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरा ध्यान बिजनेस पर देना चाहता था, पर घर वालों ने कहा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर, ये ऑनलाइन चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। उस रात अर्जुन ने किताब में से यह लाइन पढ़ी, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं जब सारा संसार उनके खिलाफ हो। अर्जुन ने फैसला लिया, वह इज्जत से समझाएगा, लेकिन अपने सपने से पीछे नहीं हटेगा। तीसरा वर्ष। बड़ा कदम। अब अर्जुन ने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई, एक ग्राफिक डिजाइनर, एक वीडियो एडिटर और एक क्लाइंट रिलेशन मैनेजर।
उसने सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में RS2000 इन्वेस्ट किए। 3 दिन में उसे 300 लीड्स मिली। 30 कोर्स बिके। RS544,000 की कमाई। नेपोलियन हिल का एक और सबक था, विचार प्लस कार्य प्लस दृढ़ता सफलता। अर्जुन ने अब हर निर्णय सोच समझकर लेने शुरू किए। 1 करोड़ का लक्ष्य अब कितना दूर? 3 साल बीतने को आए थे। अर्जुन ने एक दिन बैठकर कैलकुलेशन की। फ्रीलांस इनकम RS22 लाख कोर्सेज, RS35 लाख एजेंसी, क्लाइंट्स RS48 लाख, टोटल RS1.05 करोड़। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैंने कर दिखाया। लेकिन यह जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह जीत थी सोच की, विश्वास की, अपने अंदर के डर पर काबू पाने की। भाग 2 का अंत और कहानी का मोड़। अब अर्जुन एक सफल एंटरप्रेन्योर था, पर क्या अब यही अंत था? नहीं, अब उसे दूसरों को भी सिखाना था जो वो सीख चुका था। अर्जुन ने एक और डिसीजन लिया। अब मैं दूसरों को थिंक एंड ग्रो रिच का रहस्य सिखाऊंगा। अर्जुन ने 3 साल के भीतर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। RS1.05 करोड़ रुपए की कमाई खुद के बल पर। अब उसके पास पैसा था, पहचान थी और आत्मविश्वास भी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या सिर्फ अमीर बनना ही सफलता है? नई सुबह, नई सोच। एक सुबह अर्जुन पार्क में टहल रहा था। सूरज की किरणें हल्की हल्की जमीन को छू रही थीं और बच्चों की हंसी दूर से आ रही थी। तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, अंकल, आप वो हो ना जिनका वीडियो मम्मी रोज देखती हैं? अर्जुन मुस्कुराया। बच्चा भाग गया, लेकिन उसके शब्द दिल में गूंजते रहे। अब मेरा सफर सिर्फ मेरी जेब तक नहीं रह गया है, अब इसे औरों तक पहुंचाना है। नेपोलियन हिल का अगला रहस्य, सेवा की भावना। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा है, सच्ची दौलत केवल पैसे से नहीं आती, वह आती है जब आप दूसरों की जिंदगी में फर्क लाते हैं। अर्जुन ने फैसला लिया कि वह एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करेगा, बिल्कुल फ्री, ताकि गरीब, साधारण या हताश युवा भी सोचने की शक्ति से अमीर बनना सीख सकें। मन का खजाना कोर्स की शुरुआत कोर्स का नाम रखा गया, मन का खजाना, थिंक एंड ग्रो रिच इन हिंदी। इसमें कुल 12 लेक्चर थे, जिनमें अर्जुन ने नेपोलियन हिल के हर अध्याय को कहानी, उदाहरण और अभ्यासों के जरिए सिखाया। कुछ विषय, इच्छा, डिजायर, सही लक्ष्य बनाना, विश्वास, फेथ, खुद पर भरोसा कैसे जगाएं, ऑटो सजेशन, मन को ट्रेनिंग देना, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सही जानकारी की ताकत, मास्टरमाइंड ग्रुप, सही संगत कैसे बनाएं, दृढ़ता, परसिस्टेंस, रुकना नहीं, झुकना नहीं। पहले महीने में ही 1000 युवाओं ने कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया। कई लोगों ने अर्जुन को लिखा, सर, आपने मेरी सोच बदल दी। पहली बार लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लाइफ में एक नई आग। एक दिन अर्जुन को एक स्कूल से बुलावा आया, क्या आप हमारे बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे? अर्जुन गया। वहां 200 बच्चों के बीच खड़ा था। उन्हें अपनी कहानी सुनाई, अपने डर, अपनी हार और फिर विश्वास की ताकत से मिली जीत। वहां एक बच्चा बोला, सर, क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूं? अर्जुन ने कहा, तू अभी ही करोड़पति है। तेरे मन में जो सोच है वही असली खजाना है। बस खुद पर यकीन कर और उस सोच पर काम कर। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। उसी पल अर्जुन को समझ आ गया कि उसका असली मकसद क्या था, दूसरों की सोच जगाना। आंतरिक शांति की खोज। अब अर्जुन का जीवन व्यवस्थित था। पैसों की कमी नहीं थी, पहचान थी, पर एक खालीपन अब भी था। नेपोलियन हिल की किताब के अंतिम अध्यायों में वह एक गहरे स्तर की बात करते हैं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड से जुड़ी है और जो तब मिलती है जब मन शांत होता है।
अर्जुन ने ध्यान, मेडिटेशन और साइलेंस की शक्ति को अपनाना शुरू किया। उसने हर दिन 20 मिनट शांत बैठना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने विचारों की गहराई समझ आने लगी। अब उसे पता चल गया कि सिर्फ सपने देखना ही नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त होकर सेवा करना ही असली समृद्धि है। मेंटोर से माइस्ट्रो अर्जुन अब खुद एक मेंटोर बन चुका था। हर हफ्ते वह 10 नए युवाओं को गाइड करता, बिल्कुल मुफ्त। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, थिंक रिच ट्राइब। यहां हर दिन एक नई प्रेरणा, एक नया अभ्यास और एक साझा लक्ष्य होता। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। परिचित वापसी 3 साल पहले जिसने उसे वह पुरानी किताब दी थी, वो अजनबी एक दिन अर्जुन को एक सेमिनार में मिला। अर्जुन भागकर उनके पास गया। सर, आपने मुझे जो किताब दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो मुस्कुराए। बेटा, मैंने तुम्हें किताब नहीं दी थी, मैंने तुम्हारे मन में बीज डाला था। बोना तेरा काम था, सींचना तेरा काम था, और तूने वही किया। अब तू वो बीज दूसरों के मन में बो। नेपोलियन हिल का अंतिम संदेश, आत्मा की सफलता। नेपोलियन हिल ने अंत में एक बात स्पष्ट की है, सफलता सिर्फ बाहरी चीज नहीं है। असली सफलता तब है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों संतुलित हों। अर्जुन अब यही संतुलन सीख रहा था। अब उसका दिन कुछ ऐसा होता था, सुबह ध्यान और पढ़ाई, दिन में टीम के साथ बिजनेस, शाम को कोचिंग और युवाओं को गाइडेंस, रात को डायरी में एक वाक्य, क्या मैंने आज किसी की सोच को बेहतर बनाया? 3 साल बाद एक सम्मेलन, अर्जुन को एक इंटरनेशनल सेमिनार में बुलाया गया, ग्लोबल थॉट लीडर्स समिट में। वहां उसने मंच पर जाकर कहा, मैं कोई MBA नहीं हूं, न ही करोड़पति खानदान से हूं। मैं बस एक साधारण लड़का हूं जिसने सोच को साध लिया, और जब सोच संभलती है तो दुनिया खुद झुकती है। कहानी का अंत। लेकिन शुरुआत तुम्हारी अब अर्जुन की किताब आने वाली थी, मन का खजाना, नेपोलियन हिल की शिक्षा भारतीय सोच के साथ, और उसकी अंतिम पंक्तियां थीं, तुम्हारे पास कुछ भी हो या ना हो, अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट सोच है और उस सोच पर विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती।